अच्छा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक मिनट। मेरा करना कॉम्बिनेशन एंड कटिंग ऑफ लेंसेज। आपको याद है लास्ट क्लास में भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़े थे, यस सर। लेकिन लास्ट क्लास में क्या किए थे, यस जैसे सर। एक लेंस मान लो यहाँ पे रखा हुआ है यस और सर। एक लेंस मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे कुछ पढ़े थे ना, कुछ डिस्टेंस यस थी सर। दोनों के बीच में, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ कि जब हम रजिस्टर्स को कॉम्बिनेट करते थे, जैसे मान लो एक रजिस्टर ये लगा है, एक रजिस्टर ये लगा है, उससे एक बैटरी लगी हुई है, तो आपसे जब आई पूछा जाता था, करंट जब पूछा जाता था, तो आप क्या करते थे? रजिस्टर्स का क्या निकालते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, क्या निकालते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। सिमिलरली हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, कि हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो निकालने वाले हैं, उससे आप देखेंगे इक्विवेलेंट पावर भी निकालेंगे। यस। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट पावर, थोड़ा सा देखते हैं जरा ध्यान से। आज हम क्या देखने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखने वाले हैं, कटिंग ऑफ लेंस देखने वाले हैं, और कटिंग ऑफ लेंसेज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और नीट के प्रीवियस ईयर भी करेंगे आज कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताएगा कोई? H2 is equal to V upon U. यस, यानी कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला P is equal to 1 upon F. And F P in इक्वल टू meters. 1/f। F मीटर। नहीं, फॉर्मूला डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला आपका ठीक है, डेफिनेशन डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन बेटा, आपको अगर याद हो तो क्या होती थी, कोई भी लेंस लाइट को कितना डाइवर्ज कर रहा है या फिर कितना कन्वर्ज कर रहा है, क्या ये उसकी पावर होती थी? या Yes, फिर मैं आपको yes, एक sir. एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं। माना कि ये कोई लेंस है, ठीक है, ये कोई लेंस है, इसकी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से रे आ रही है, ऐसे ऐसे करके रे आ रही है। ये लेंस क्या कर रहा है, इसको यहाँ तक, मान लो यहाँ तक इसको डाइवर्ट वो कर रहा है, कन्वर्ज कर। और यहाँ पे एक और लेंस है कोई, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, रे आ रही है, ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। इसने क्या किया, यहीं पे कन्वर्ज कर दिया, दोनों को यहीं पे कन्वर्ज कर दिया। इसने यहाँ तक किया, इसने यहाँ तक किया, तो कौन से की पावर ज्यादा है? इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, P1 की या P2 की? Sub कौन सी sir, पावर ज्यादा है? P2 की पावर ज्यादा है बेटा। P2 की पावर क्यों ज्यादा है? कितनी क्योंकि जल्दी कन्वर्ज करता है। इसने क्या किया है, थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ही कन्वर्ज करके रख दिया, और इसने थोड़ा सा डिस्टेंस लगाया है, थोड़ा सा टाइम लगाया है कन्वर्ज करने में। तो पावर क्या होती है? इट इज कैपेबिलिटी या फिर डिग्री टू विच लेंस मिरर और ऑप्टिकल सिस्टम टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। ये एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की। किसी ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन एंड डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। क्लियर है? yes, sir. P1 P2 वाला एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसा P2 बड़ा है? ठीक है, देखो बेटा, यहां से लेके आप देखोगे इतना डिस्टेंस लग रहा है इसको कन्वर्ज करने में, लग रहा है कि नहीं? यस सर। और यहां से लेके इसको कन्वर्ज करने में इतना डिस्टेंस लग रहा है। यस कौन सर। जल्दी कन्वर्ट कर पा रहा है? सर P2।
P2। या फिर मैं बोलूं कि दो बंदे हैं, दोनों बंदों से मैं बोलूं कि भाई आपको क्या करना है, 100 बॉल्स रखी हुई हैं, इनको एक बाल्टी में डाल दो। 100 ईंटें रखी हुई है, चलो एक 100 ईंट रखी हुई है, आपको बाहर रखी हुई है, आपको घर के अंदर लानी। एक है सूमो बंदा और एक हो आप हल्के से। आप क्या करोगे, 4 या 5 ईंट एक बार में लाओगे। सूमो ने क्या किया, 50 ईंट एक बार में ले आया और फिर दूसरी बार 50 ईंट ले आया। क्या वो आपसे फास्ट काम करता है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब पावर उसकी ज्यादा है आपसे। Yes, Yes, sir. sir. भाई बात तो एक ही है ना। मैंने आपको क्या किया, बॉडी की पावर से एक्सप्लेन कर दिया क्या, लेंस की पावर को। समझ में आया? Yes, जो yes, Yes, sir. sir. जल्दी जो जिस काम के लिए बनाया गया है, मान लो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस किस लिए बनाया गया है, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए। जो लेंस जितनी जल्दी कन्वर्ज कर देगा, क्या उसकी पावर उतनी जल्दी होगी, उतनी ज्यादा होगी? Yes, sir. Yes, sir. तो वही बात है इसमें, देखो जरा। Yes. P2 आपका ग्रेटर देन है P1 से। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। अब देखो एसआई यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर क्या होती है बेटा, कोई बताएगा? डायोप्टर, यस डायोप्टर बोलो या फिर होता है पर मीटर। डायोप्टर या फिर पर मीटर। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। इस फर्स्ट केस पे माना कि आपको दो लेंसेस, एक तो ये वाला लेंस है, देखो आप देखोगे ये वाला एक लेंस है, ये वाला, ये कौन सा है, कौन सा लेंस है ये? Concave. Concave. कॉन्वेक्स है बेटा। Yes. कॉनकेव, केव आ रहा है, केव मतलब गुफा। गुफा ऐसे बनती है, गुफा ऐसे नहीं Yes, बनती sir. कभी। समझ रहे हो? Yes, sir. और ये वाला लेंस कौन सा है बेटा, जरा बताओ। Concave वाला। lens. Concave. कहाँ से लेके ये वाला आपका कॉनकेव। Concave lens. अच्छा एक बात बताओ, आप लोग दो लोग हो, ठीक है, दो लोगों में से एक के पास पावर है, बोल देते हैं हम 10 डायोप्टर। एक की पावर 10 डायोप्टर है, एक की पावर है मान लो 1 की 10 डायोप्टर है, P2 की पावर है माइनस के 100 डायोप्टर। तो दोनों में किसकी चलेगी लाइट, किसका बिहेवियर करे कहे रखेगी, P1 का या P2? Sir, P1. बेटा जो ताकतवर होगा उसकी चलती है ना हमेशा। घर में है, अगर मान लो आपके भाई बहन है, दो तीन भाई है या 3 बहन है, जो भी है आपकी फैमिली में, दोनों में भाई बहनों में अगर जो ताकतवर होता है उसी की चलती है ना घर में। Yes, या फिर sir. क्लास का ले लो, या फिर क्लास का ले लो, क्लास में जो सुमो होगा, बॉडी बिल्डर होगा, क्या सब लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे? है ना? तो वही लेंस Yes, में sir. होता है, वही लेंस में भी होता है। लेंस में क्या होता है, जिसकी पावर ज्यादा होती है ना, लेंस का ओवरऑल बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग, ओवरऑल बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा एक बात बताओ, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, फील लो जरा, फील लो। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है, Yes, sir. फर्स्ट फोकल की सेकंड फोकल, मेन सेकंड फोकल होता है, सेकंड फोकल होता है। देखो लाइट मेरी इधर से आती है, ये कन्वर्ज करके कहाँ फोकल पॉइंट पकड़ देता है। Yes, sir. तो यहाँ पे फोकल हुई, क्या यही मेरी फोकल लेंथ होगी? Yes, sir. Positive. ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव होगी कि नहीं? ओके आगे बढ़ते हैं जरा। और अब जरा कौन की उसके इसका ले लो जरा, Concave कॉनकेव lens. लेंस का। जरा देखो यहाँ से लाइट गई और यहाँ से लाइट गई, ये क्या करेगा, लाइट को Divert. डाइवर्ट कर देगी, भगा दी, Yes, sir. फिर इधर भगा दी। तो ये क्या करोगे, पीछे की तरफ आपको घुमाना पड़ेगा, लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या ये वाली लेंथ होगी मेरी फोकल लेंथ, तो ये Yes, नेगेटिव sir. पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, रे की डायरेक्शन में। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। यस और नो? Yes, sir. बोलो। हाँ ठीक है।
यस अब जरा सर। मुझे बताओ, हमारा जब दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो दोनों का एक इक्विवेलेंट पावर आता है। दोनों की इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला था पी इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 + P2। सिमिलरली दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। 1/F2। एक्चुअली में हमें पावर का ही फॉर्मूला याद रखना होता है। हमारा पावर क्या होता है फोकल लेंथ का, उसका सॉरी लेंस का 1/F होता है कि नहीं होता पावर। So, अब जरा 1/F करो जरा इसके लिए, 1/F इक्विवेलेंट हो जाएगा P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। यस सर। होगा कि नहीं भाई। इसी फॉर्मूले से इसको लिख सकते हो आप। ओनली पावर का फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी दो लेंसेज को चिपका के रखूंगा तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमेशा। अगर पावर सही क्या करोगे आप, लेंस का उसका लगा दोगे, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिख दोगे। अब देखो तीन लेंसेज होते तो क्या होता, 1 वो P इक्वल टू P1 + P2 + P3। चार होते तो P2 + P3 P4, चारों को ऐड कर देते। आ रही बात समझ में। yes, sir. वो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब देखो कभी भी आपको इमेज लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ अगर अभी दे दी जाए, पूछा जाए तो क्या करोगे। देखो जैसे मान लो आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया, यू दे दिया आपको, मान लो कुछ भी नेगेटिव है या पॉजिटिव है कुछ भी है, यू आपको दे दिया, आपको पूछा क्या है, इमेज डिस्टेंस पूछा है। V. तो पहले क्या करोगे, इस कॉम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट एफ निकालोगे। भाई इक्विवेलेंट एफ Yes. निकालना पड़ेगा ना पहले। इक्विवेलेंट एफ निकाला, इक्विवेलेंट एफ निकालने के बाद में यू आपको दिया हुआ है, क्या इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके इक्विवेलेंट का। अब इसको एज एक लेंस नहीं मानोगे, दो लेंस नहीं मानोगे, इसको एक ही लेंस मानो जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ इक्विवेलेंट। एक ही लेंस मानो जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ इक्विवेलेंट। तो इस यू के लिए ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ एफ इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में। Yes, sir. ठीक है। अब जरा ये चीज देखो नीचे, एक चीज और बता देते हैं, ये तो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। तो अगर मेरा पावर पॉजिटिव आता है, अगर मेरा पावर पॉजिटिव आता है तो देखो पॉजिटिव किसके लिए थी, कन्वर्जिंग Converging. लेंस के लिए थी। तो जो मेरा ओवरऑल बिहेवियर होगा वो क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह होगा। यस सर। और अगर मेरा इक्विवेलेंट पावर नेगेटिव का आता है, इक्विवेलेंट पावर अगर नेगेटिव आता है कनकेव लेंस। तो मेरा बिहेव कैसे करेगी, Diverging. डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगी। और अगर मेरा इक्विवेलेंट पावर जीरो आता है, अगर मेरा इक्विवेलेंट पावर जीरो आता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, Plain प्लेन प्लेन। सरफेस, surface. प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और आपको जो भी कुछ फॉर्मूले यूज करने हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ यूज करने हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना, Yes, sir. हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ में यूज करने हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन। हो रहा है, यस कर रहे Yes, हैं। sir. करो करो, जिसका भी आंसर आ जाए हैंड रेज करिएगा। जो मैंने मेथड अभी बताया था वही मेथड अप्लाई करो, बस आंसर आ जाएगा क्लियरली।
आए किसी का आंसर? तो बस कर रहे हैं। करो करो, बेटा इतना टाइम नहीं लगता एक्चुअली में क्वेश्चंस में। मनीषा का आंसर आ चुका है। हाँ मनीषा आंसर बताओ आप अपना। सर 0.52 कितना? सर 0.52 0.52। प्रीति संधू सर 50 कितना आ रहा है? 50 50। ओके, ये तो काफी डिफरेंस है दोनों के आंसर में भाई। जीरो कहाँ 0.52 और कहाँ 50। हाँ, आपने एक मिस्टेक की होगी जरूर, मुझे लग रहा है। क्या आपने डायोप्टर को मीटर में कन्वर्ट किया था? नो सर नो सर। दिस इज द ब्लडर मिस्टेक। देखिएगा, हमें दो लेंस हैं, हमें P1 दे रखा है कितना 30 डायोप्टर, और P2 कितना दे रखा है माइनस के माइनस 30 के 3 डायोप्टर है, मैं 3 30 है लिख सर 3 डायोप्टर माइनस के 5 डायोप्टर। ठीक है, अब क्या पी इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ मैं? पी इक्विवेलेंट क्या है मेरा? P1 P2 प्लस P2। P2 P1 क्या है मेरा 3 माइनस 3 प्लस 5, यानी कि माइनस के 2 डायोप्टर माइनस के। अब देखो माइनस के 2 डायोप्टर है, ये आपको याद है डायोप्टर का मतलब पर मीटर होता था, मीटर इनवर्स होता था। यस सर। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, चलो इसको इसको 2 डायोप्टर ही रहने दो माइनस के, ठीक है। अब आप याद करो कि मेरा पी इक्विवेलेंट क्या होता था, 1/f इक्विवेलेंट होगा इक्वल टू क्या? यस यस सर माइनस 2 1 डायोप्टर। अपॉन यानी कि एफ इक्विवेलेंट क्या होगा 1/2 माइनस के, यानी कि माइनस के 0.5 डायोप्टर, वो सॉरी मीटर, डायोप्टर नहीं मीटर, मीटर होगा ना, डायोप्टर का मतलब मीटर ही होता है ना। यस सर इसको करोगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। दिस इज यस द सर। मेन पॉइंट। यस सर अब बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये दे रखी है u, तो मेरा u क्या होगा? यस मान लो लाइट ऐसे जा रही है, माइनस के माइनस 50 माइनस 50, 50 माइनस के 50। u आपको दे या दे रखा है, f आपको पता है, निकालना क्या है v निकालना है, क्या वी निकाल सकते हो? यस यस सर। सर क्या करोगे 1/f इक्विवेलेंट, या फिर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा जो 1 कल बाय हम एफ क्लास इज में इक्वल किए टू थे? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। अरे वो वाला फॉर्मूला, v इक्वल टू वी एफ यू डिवाइडेड बाई F एफ प्लस प्लस U यू एफ इक्विवेलेंट प्लस यू। तो एफ कितना है मेरा माइनस के 50, माइनस यू 50 कितना है माइनस के 50 के 50 डिवाइडेड बाई एफ कितना है माइनस के 50, यू के कितना है 50 माइनस के माइनस के 50, ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई माइनस के 100। यस जीरो सर। से जीरो, जीरो फिर से ऊपर जीरो, क्या आएगा माइनस की 25 सेंटीमीटर, सर। यानी कि इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई माइनस की 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको डायग्राम पे बनाने की कोशिश करूं तो कहाँ पे बनेगी इमेज? क्या मेरी यहाँ से माइनस इधर होगा? क्या मेरी इमेज यहाँ पे बनेगी कुछ? यस सर। यहाँ से इस साइड में 25 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? यस यस सर यस तो अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जरा करो एक बार, नीट 2023 में आया है, सॉरी नीट 2013 में, 23 बोला, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जरा ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, करो या ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ, अगर नहीं आएगा फिर तो मैं हूँ ही करवाने के लिए।
थोड़ा हिंट दूं इस क्वेश्चन के लिए? यस सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो प्लेनो कनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस को एग्जैक्टली फिट कर दिया गया है, कैसे? प्लेनो प्लेनो कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। देखो हमें फिट कैसे किया है, इट डजंट मैटर। मान लो ऐसे भी फिट कर सकता है वो, हाँ, ऐसे भी फिट कर सकता है कि नहीं, और ऐसे भी फिट कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो ये प्लेन सरफेस हो गया यस ऐसे, सर। और ऐसे भी फिट कर सकता, कैसे भी कर सकता है, ऐसे नहीं, सॉरी, ये तो डबल कॉनकेव हो जाएगा ना। सर। ये वाला सरफेस प्लेन ऐसे करके कैसे भी कर सकता है, इट डजंट मैटर। लेकिन हमें हमें फॉर्मूला पता है कि इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होगा, P1 इक्विवेलेंट प्लस पावर का, P2। इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला पता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक लेंस को लेंगे जिसको कि क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक सरफेस क्या है, एक सरफेस क्या है आपका, प्लेन प्लेन है, और एक Plane सरफेस क्या है, कन्वेक्स। convex. क्या करूं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स ले लो जरा, ये सरफेस प्लेनो कॉन्वेक्स, यही होता था प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स, यस सर। है ना। अब इसके लिए R1 क्या होगा, मान लो लाइट आपकी इधर से आ रही है, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा R1, यस सर। और R2 क्या होगा, R2 एफ फोकल पॉइंट। माइनस के आर, आर दे रखे है ना इसलिए, तो माइनस के आर होगा, होगा माइनस के आर, इधर होगा ना R2, इस सरफेस का R2 सर होगा कि R1 नहीं। कैसे इन्फिनिटी हुआ? बेटा R1 इन्फिनिटी इसलिए होगा क्योंकि बेटा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। यस एक सर। बच्चे ने एक बच्चे ने मुझे शायद व्हाट्सएप पे भी यही डाउट पूछा था, प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक और लेंस है, एक और लेंस है, कैसा, किस टाइप का है, कॉनकेव। कनकेव। कनकेव है तो देखो कनकेव को ऐसे बना सकते हैं, प्लेनो कनकेव है ना, हाँ प्लेनो कनकेव है, हाँ देखो प्लेनो कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव ऐसे होगा, बोलो। यस सर। तो आपकी मान लो लाइट आपकी इधर से आ रही, तो इसके लिए R1 क्या हो जाएगा, कलर 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 अलग लेते हैं इसके लिए, इसके लिए R1 क्या हो जाएगा, R1 माइनस के आर, माइनस आर और R2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो इस केस के लिए म्यू दे रखा है कितना, देखो म्यू 1 दे रखा है, इसके लिए दे रखा है म्यू 1, और इसके लिए दे रखा है म्यू 2। आपको एक म्यू एस की जरूरत पड़ती थी, याद है? यस सर। अरे इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, 1/f इक्वल टू म्यू टू। म्यू एल वन डिवाइडेड अपॉन बाई म्यू एस म्यू एस माइनस माइनस वन। वन इंटू, वन इंटू क्या था, अपॉन आर वन 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 अपॉन अपॉन माइनस R1 R1 माइनस वन माइनस वन अपॉन अपॉन R2। R2, यही था। यस सर। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। म्यू 2 हमारा दे रखा है, ये क्या एक्चुअली म्यू एल है, ये क्या है, म्यू एल है एक्चुअली, ये आपका दे रखा है, इसका म्यू एल इक्वल टू म्यू 2 है, इसके लिए म्यू 1 है। म्यू एस क्या है हमारा, म्यू एस एयर मान लो तो 1 है, इस साइड में भी म्यू एस आपका 1 है। तो दोनों केसेस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करो, वहां से फोकल लेंथ निकालो म्यू के टर्म में और आर के टर्म में, उसके बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। कर सकते हो, ट्राई करो, यस सर। ट्राई करो, ट्राई करो, टेक योर टाइम, ट्राई करो जल्दी, लेकिन थोड़ा फास्ट करो, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा क्रंच रहता ही है।
हाँ बेटा नवप्रीत, क्या आंसर आया आपका? सर ऑप्शन सी। कौन सा? सर सी। सी ऑप्शन। नीलम? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है नीलम का। दीक्षा? सी ऑप्शन। आई थिंक 2-3 लोगों का आंसर आया है। चलो ऑप्शन टाइम सी। चलता है। ओके, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही करेक्ट है एक्चुअली में। तो आप देखोगे यहाँ पे जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, देखो 1/f1 इक्वल टू म्यू एल क्या है मेरा, म्यू1 है, म्यू एस क्या है मेरा 1 है, -1 इंटू 1/r1 क्या है मेरा, इन्फिनिटी, माइनस r2 क्या है, 1/- के आर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. 1/f1 क्या आ जाएगा मेरा, म्यू1 -1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। यस सर। जाएगा ना, पुनः आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए भी अप्लाई करो, 1/f2 इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाई 1 - k1। यस सर। 1/r1 क्या है मेरा, r1 माइनस के आ रहा है, माइनस के यस सर। -1/इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी। जाएगा क्या मेरा, माइनस के म्यू2 -1। आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। अब जरा फॉर्मूला लगा दो, वही इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला। नाउ इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा दो यार। क्या आएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्या पूछा है, 1/f1 प्लस 1/f2। देखो 1/f1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, म्यू1 -1 डिवाइडेड बाई आर, माइनस, देखो माइनस है, इसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, म्यू2 -1 डिवाइडेड बाई आर। आर को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। आर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू1 -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस म्यू2 प्लस, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/f इक्विवेलेंट आ गया आपका म्यू1 -म्यू2 डिवाइडेड बाई आर। हमें पूछा क्या है, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो क्या करोगे, उल्टा कर दो इसको, r/μ1 equivalent - equal μ2। to r/μ1 - μ2। This is the correct answer. यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी। समझ में आया सबको? Yes. अब हम देखते हैं जरा कटिंग लेंस, काटते हैं आज लेंस को। बहुत हुआ लेंस के साथ में, अब हम काटते हैं इसको। बहुत मजे ले रहा है ना हमसे ये लेंस, आज हम इसके मजे लेंगे। जरा लेंस को कितने तरीके से काट सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। वर्टिकल। तरीके से काट सकते हैं ना, दो ही तरीके से काट सकते हैं। तो हमने पहले केस में क्या किया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काट रहे हैं। भाई प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होती है, ऐसे करके होती है, परपेंडिकुलर यस टू द सर। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पहले हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस काटना चाह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो दो तरीके देखिएगा, या तो मैं इसको काटने के बाद में क्या ये दो लेंस बन जा रहे हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स बन रहे हैं कि नहीं दो, यस सर। या तो मैं कटिंग करके बोल दूंगी दो लेंस बन रहे हैं, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि भैया ये जो लेंस बना है ना, मेरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, ये भी तो बोल सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. इन दोनों के कॉम्बिनेशन, या और बोलूं मैं एडिशन से बोल सकता हूँ कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। अब जरा एक बात बताओ मुझे, इसकी भी फोकल लेंथ एफ डैश है, इसकी भी एफ डैश है, इसकी पावर पी है, इसकी पावर पी डैश है, इसकी भी पी डैश है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट इसकी पावर निकालना चाहूं इन दोनों लेंस में, कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर रहा हूं, मान लो अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मेरी पावर क्या होनी चाहिए, पी डैश प्लस पी डैश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दोनों की पावर के एडिशन के इक्वल होनी चाहिए ना, इसकी पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. तो कितना होगा, 2 पी डैश होगा मेरा 2 पावर, period. इक्वल टू क्या होगा, 2 पी डैश होगा। यस Yes, सर। sir. अब एफ क्या होगा फिर, एफ क्या होगा, One सिमिलरली क्या मेरा 1/f इक्विवेलेंट, या फिर मैं ये बोलूं 1/f, 1/f डैश प्लस 1/f डैश। 1/f क्या मेरा 2/f डैश होगा, बोलो यस Yes, सर। sir. होगा ना। ठीक है, हमें यहाँ पे ये चीज समझ आई, 2/f डैश होगा। हमें
हम सोच रहे हैं कि ये जो लेंस बना है ना कॉन्वेक्स लेंस, ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अच्छा, इस फोकल लेंथ की प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला निकाला था, अभी देखो पीछे क्वेश्चन, 1/f की वैल्यू निकाली थी μ1 - 1 डिवाइडेड बाई f प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए। क्या मैं Yes, इसको sir. यूज कर लूं, इसको यूज कर लूं क्या मैं? Yes, sir. कर लूं इसको हमने यूज किया तो 1/f की वैल्यू मेरी है क्या है, μ1 - 1 डिवाइडेड बाई r। तो मैं इसको बोल दूं कि 2/f डैश, f डैश क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स, μ-1 डिवाइडेड बाई r। ये है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में 1/f की वैल्यू है ना तो ऊपर रहेगा, मिस्टेक कर दिया मैंने। 1/f की वैल्यू है ना तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। टू क्या था, म्यू म्यू Mu -1 डिवाइडेड बाई on r। हमने यहाँ पे म्यू माना है, 1 नहीं है, 1 हटा देते हैं, म्यू -1 डिवाइडेड बाई r। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, 1/f का फॉर्मूला आ गया कि क्या, 2 म्यू -1 डिवाइडेड बाई r। अगर मैं f निकालूं तो क्या आएगा भाई, f निकालूं तो R क्या आएगा, upon R mu r upon अपॉन 2 2 minus म्यू 1. -1 आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखो। Yes, यही sir. क्या, क्या यही फॉर्मूला है ये वाला, बताओ। Yes, sir. आया बात, सब आई, हवा लगी कुछ। Yes, Yes, sir. sir. मतलब मेरा यहीं से अगर मैं पावर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, पावर, पावर क्या मेरा 1/f होता है, Yes, sir. Yes, sir. 1/f होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 2 म्यू -1 डिवाइडेड बाई r। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे अगर ये दोनों फॉर्मूले, एक्चुअली में मैं ये दोनों फॉर्मूले डिराइव करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आते इसलिए डिराइव करवाती है पिछले की क्वेश्चन की हेल्प से। अब क्लियर हुआ कैसे मेरे दोनों या तो मैं बोलूं कटिंग, या फिर मैं इसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकता हूँ, कॉम्बिनेशन भी बोल सकता हूँ। मान लो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई दो साइकिल के दो पहिए हैं, एक तो मैं बोलूं कि साइकिल को तोड़ के मैंने अलग कर दिया है भाई, दो पहियों में, तब बीच के सामान को छोड़ देते हैं, साइकिल में दो पहिए लगे होते हैं, दो पहिए में, दो पहिए की वजह से साइकिल बनी। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ साइकिल बनी ही दो पहियों के कॉम्बिनेशन से, बात तो एक ही है ना। Yes, sir. वही मैंने लेंस में बोला है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज के कॉम्बिनेशन से बना है। एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, कटिंग ऑफ द लेंस। हमने लेंस को काट के दो पार्ट में अलग किया है, तो उससे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी हमें पढ़ने में, तो हमने क्या किया, उसको उल्टा ले लिया। हमने बोला कि भैया अगर इसको काटने में दो हो रहे हैं तो इसको जोड़ने पे वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, Yes, sir. है कि नहीं। अगर आपने अगर किसी साइकिल के दोनों पहिए तोड़ खोल के अलग कर दिए, तो क्या दोनों पहियों को साइकिल में जोड़ने पे साइकिल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, Yes, sir. नहीं चाहिए भाई, ऑब्वियसली बननी चाहिए। तो वही कंसेप्ट हमने लगाया है, Yes, हमने sir. सीधा यूज ना करके उल्टा यूज कर लिया और हमने प्रूफ कर दिया, फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। क्लियर है कटिंग? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा हम आते हैं उस पर दूसरे तरीके से कटिंग पे। भाई एक तरीका तो हमने देख लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, सॉरी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के कट करते हैं तो क्या होगा भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के कट करेंगे। आज हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/f का फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1/f म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1/r2, यही था फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताओ, मैंने इस लेंस को यहां से काट दिया और दोनों को बगल बगल में रख दिया, मेरा फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एल पे डिपेंड कर रहा है कि म्यू एस, तो इसमें भी म्यू एस 1 है, इसमें भी म्यू एस 1, म्यू एल पे डिपेंड कर रहा है, म्यू एल पे डिपेंड कर रहा है, एक r1 पे एक r2 पे डिपेंड कर रहा है, इन्हीं तीनों चीजों पे डिपेंड कर रही है ना फोकल लेंथ। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक बताओ, ये मेरा म्यू एल है, क्या इसका मटेरियल चेंज हुआ है, No, sir. म्यू एल नॉट चेंज, नॉट चेंजिंग आफ्टर कटिंग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जिस सर्किल का पार्ट है, क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको? Yes, sir. तो देखो क्या ये वाला भी इस सर्किल का पार्ट है कि नहीं, भाई छोटा पार्ट है लेकिन पार्ट तो इसी सर्किल का है ना।
सिमिलरली क्या ये वाला भी उसी सर्किल का पार्ट है, इसी सर्किल का पार्ट है? क्या ये वाला भी उसी सर्किल का पार्ट है? क्या ये वाला भी उसी सर्किल का पार्ट है? यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R1 और R2 भी दोनों R के ही सेम है, नॉट चेंजिंग। जब हमने लेंस को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस काटा या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटा, तो हमारे न तो R1 R2 चेंज हो रहे हैं और न ही हमारा म्यू एल चेंज हो रहा है। तो क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो फोकल लेंथ, अगर आप किसी लेंस को बीच में से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काट देते हो, तो उसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या रहती हैं? सेम रहती है। पावर पावर रिमेन सेम। फोकल लेंथ एंड पावर बोल देते हैं। फोकल लेंथ एंड पावर रिमेन सेम आफ्टर कटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या फिर उसके पैरेलल किसी लेंस को कट करने पे उसकी फोकल लेंथ और पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया पावर घट रही है बढ़ रही है, इट डजंट मैटर, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। फर्क पड़ता है तो किस पे पड़ता है? सिर्फ इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी पे। सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी पे। इमेज की इंटेंसिटी जो दिखने की क्षमता है ना, बार 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 दिखने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है बस। इसके अलावा कोई भी फर्क। क्लियर है? अरे बोलो। Yes, हवा लगी ऊपर होकर निकल गया? यस सर। लगी हवा? yes से लगी। लगी, ठीक है। जरा ये क्वेश्चन बताओ फिर, हवा लगी तो बेटा, हवा लगी अगर तो ये क्वेश्चन बताओ। पढ़ो जरा। तान्या को ठंड लग रही है भाई, हवा लग रही है। मैंने पूछा हवा लगी है तो इसका मतलब ठंड लग रही है। तान्या को ठंड लगी है। अच्छा, अभी इसका आंसर अभी भी एक बच्ची को ही पता है बस, नेहा कुमारी को। दो बच्चों को पता है। नेहा, हाँ हाँ हाँ, 2019 में क्वेश्चन आया है। निजू गुप्ता बताओ जरा आंसर इसका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तान्या? सर ऑप्शन ए। नवप्रीत? सर ऑप्शन ए। नेहा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। मनीषा? आरुषि गाल्टा का ऑप्शन बी है। देखो बेटा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा जो कि नेहा ने करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन ए नहीं, सॉरी, डी। डी ऑप्शन डी होगा जो कि नेहा ने करेक्ट आंसर दिया। सर मेरा भी ऑप्शन डी ही है। अच्छा, नीलम का भी? ओके, नीलम के लिए भी तालियां बजाओ चलो। नीलम यस और सर। नेहा दोनों का करेक्ट आंसर है। अभी जस्ट मैंने बताया है बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया। उसने क्या बोला है? सिर्फ एन पावर चेंज नहीं होगी। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर कितना है? P इज कट into two symmetrical halves by the plane containing principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन से काटा गया है। मान लो ये है, ऐसे काटा गया है तो भाई ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो, ऐसे दो में पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसकी फोकल लेंथ में या पावर में कोई चेंज होगा? नो नो सर। नो सर। चेंज। नो चेंज होगा तो पहले P थी, क्या बाद में भी P रहेगी? यस सर। जीरो कैसे बता रहे थे काफी लोग बेटा? जीरो कैसे बता रहे थे आप? फिर बताएगा जीरो क्या सोच के बोला था आपने? गलत, मुझे पता है आंसर गलत है। आंसर गलत है, आपको भी पता नहीं, कुछ तो इसके पीछे सोचा गया, तुक्का मार दिया है।
नो सर, जैसे हमने यही सोचा कि चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब 0। अच्छा तो चेंज नहीं हुआ, डिफरेंस बता दिया आपने, है ना? यस सर। डिफरेंस नहीं बेटा, लेकिन अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। एक और चीज, अगर आपके दो लेंसेज किसी डी डिस्टेंस पे रखे हुए हों, डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनकी फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस के d/f1 f। सिमिलरली उनकी पावर अगर हमें देखनी है तो पावर क्या होगी? P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P1 plus P3। P2 minus P1 P2. आई बात समझ में? यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा है तो मेरा है ना? टेढ़ा है तो बोलो। हमारा टेढ़ा भी है है। तो आपका भी है। हाँ, आपके लिए एक और रखा हुआ है मैंने, टेढ़ा क्वेश्चन रखा हुआ है होमवर्क में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेढ़ा है तो मेरा है। अब जरा पहले ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। ग्रीन ले लेते हैं। देखो, टू आइडेंटिकल ग्लास दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेस, इक्वी कॉन्वेक्स हैं, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स सरफेस है, और फोकल लेंथ एफ, दोनों की फोकल लेंथ एफ दे रखी है। ईच हैज केप्ट इन कांटेक्ट, केप्ट कांटेक्ट में रख दिया है। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर। या दो लेंसेज हैं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। इसके बीच में जो सरफेस है ना, ये बंद सरफेस, इसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया इन लोगों ने। बड़े बदतमीज लोग हैं, पानी भर दिया बीच। तो क्या पानी बीच में से निकल के कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आपको तीन लेंसेज दिखेंगे। अब तीन लेंसेज दिखेंगे, देखो। तो इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ एफ है। ये बीच वाला एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, जो कि इस टाइप का होगा। कनकेव लेंस। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। यस सर। ठीक है, तो अभी आपके पास तीन लेंस हो गए। तीनों लेंसेज का अलग अलग कंसेप्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, इस लेंस के लिए बात कर लेते हैं। किसके लिए? इस लेंस के लिए। ठीक है भाई, दोनों का सेम है ना? यस दोनों सर। का सेम है कि नहीं है ना? Yes, sir. जरा हम क्या करते हैं, पहले इस लेंस के लिए एफ निकाल लेते हैं। ग्रीन से ही करते हैं, ग्रीन से वो बनाया है तो। और कॉन्वेक्स लेंस, R1 क्या होगा बेटा? R1 क्या होगा? अरे यहाँ देखो, ये होगा, एक ये होगा। R1 इधर है तो R1 R होगा पॉजिटिव के, और R2 आपका क्या होगा? माइनस के R होगा। माइनस सर। दे रखा है ना अपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है दोनों सरफेस का। नहीं दे रखा तो मान लो दोनों तरफ इक्वी आइडेंटिकल है ना, दोनों आइडेंटिकल है तो आर आर मान लो, आर आर होंगे भाई। और म्यू क्या दे रखा है? म्यू क्या दे रखा है? म्यू को म्यू ही ले लो, अभी म्यू ही लो। ठीक है, म्यू ग्लास। तो मैं फॉर्मूला क्या है? 1/f, f1 बोल देते हैं, चलो इसको 1/f1। जो इसका है f1, इसका भी f1 है, तो 1/f1 इक्वल टू क्या बोलूं, म्यू ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू एस में 1 ले लूं, यस सर। Yes, माइनस sir. 1/r माइनस 1/ माइनस के आर। तो यहाँ से क्या आएगा? म्यू जी माइनस के 1 डिवाइडेड बाई, छोड़ो वो तो हटा दो, म्यू जी यहाँ से क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा, क्या 2/r आएगा? तो मैं बोल दूं 2 म्यू जी डिवाइडेड बाई आर आ रहा है, यस और नो? यस Yes, सर। sir. आपको याद है अभी अपने म्यू जी बाई आर का कुछ फंडा देखा था? जरा देखो यहाँ पे Yes, यस sir. सर। एफ क्या आ रहा है मेरा? एफ की वैल्यू क्या थी? 2 म्यू 2 माइनस, mu म्यू माइनस ये mu वन अपॉन वन आर। अपॉन एफ की वैल्यू है कि नहीं है? 1/f की वैल्यू यस सर। 2 म्यू माइनस 1 sir. डिवाइडेड बाई आर, 1/f की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, Yes, sir. इसकी जगह पे क्या मैं 1/f लिख सकता हूँ? बताओ, यस सर। 1/f यस मान सर। लीजिए, Yes. लिख सकता हूँ।
किसी Yes, को sir. दिक्कत, Yes, किसी को sir. दुविधा तो नहीं है किसी को? No, No, sir. sir. No, ठीक sir. ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अब क्या कर रहे हैं हम? फॉर वाटर लेंस। अब हम इस वाटर लेंस के लिए बात कर रहे हैं। ये किसका है? वाटर का बना हुआ है भाई। पानी का लेंस बना दिया है हमने, देखो, देख रहे हो? साइंस, पानी का लेंस बना दिया भाई। 1 Yes, अपॉन sir. F2 इक्वल टू म्यू वाटर माइनस 1। देखो नीचे तो 1 ही हो जाएगा ना उसका सरफेस का। इसके लिए R1 R2 क्या होंगे जरा बताओ मुझे? R1 क्या होगा इसके लिए? Sir, R1 माइनस के uh, आर। इस तरफ से लाइट आ रही है तो इसकी रेडियस इधर होगी। और R2 आपका क्या होगा? R2 आपका क्या R. आर होगा। तो 1 अपॉन माइनस के आर माइनस 1 अपॉन आर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू 2 अपॉन आर माइनस के। Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, से क्या हो sir. जाएगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? F2। So R upon mu W F2 minus क्या हो जाएगा? 1 upon minus F. हाँ, So यहाँ 1 से by देखोगे minus F. 2 अपॉन, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। तो देखोगे आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको? क्या लिख सकते हो? वाटर के टर्म में बेटा, ये वाटर के में, वाटर के टर्म में है, उसके टर्म में नहीं है जो एफ लिख दोगे। वाटर के टर्म में क्या, इसको हम कुछ सॉल्व करें? हल्का फुल्का सॉल्व करेंगे क्या? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? माइनस के क्या है? 4/3। 4/3 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन आर। तो क्या 2 अपॉन आर। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. तो किसी को आपने दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो No, नहीं है? sir. ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे, क्या 3 इधर आ गया तो 1/3 यानी कि 2 अपॉन 3R आ रहा है। 2 अपॉन 3R आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 2 अपॉन 3R आ रहा है, माइनस के आएगा लेकिन 2 अपॉन 3R माइनस के आ रहा है। और देखो R को यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको भी जरा सॉल्व करो, जरा इसको भी सॉल्व करो एक बार। हाँ, 2 म्यू जी क्या है आपका? म्यू जी क्या है? 3/2। Yes, sir. 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो देखोगे यहाँ से 2, क्या 1/2 बचेगा? Yes, sir. sir. क्या 1/2 बचेगा? 2 से 2 Yes, कैंसिल हो sir. गया। क्या 1 अपॉन आर आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद में? Yes, sir. आएगा कि नहीं? Yes, तो sir. देखो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन आर आ रहा है इस वाले के लिए। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन आर आ रहा है। तो क्या मैं इस आर की जगह पे 1 अपॉन एफ लिख सकता हूँ? माइनस के 2 अपॉन 3 एफ लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? 1 अपॉन Yes, एफ। sir. यहाँ से मैंने कैलकुलेशन करके, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे वाटर था और यहाँ पे क्या था? ग्लास था। तो ग्लास के लिए तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, लेकिन वाटर के लिए यूज नहीं। वाटर के लिए मैंने क्या किया? फोकल लेंथ का रिलेशन निकाला एफ के साथ। 1 अपॉन एफ इक्वल टू मेरा 1 अपॉन आर आ रहा है सॉल्व करने के बाद में। तो मैंने देखा कि भाई 1 अपॉन एफ है तो मैं एफ इक्वल टू आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? Yes, sir. आर पुट कर दिया, पुट कर दिया। अब जरा इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। नाउ वो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा दो। 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो 1 अपॉन F1 क्या? देखो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। 1 अपॉन F1 दो बार आएगा ना? Yes, 1 अपॉन sir. F1 दो बार आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दो लेंस है ना बेटा ये। 1 अपॉन F1 प्लस Yes, 1 sir. अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन One F2। तो क्या आएगा? 2 अपॉन F1, 2 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन Yes, F2। sir. तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 अपॉन F होगा। 2 अपॉन F माइनस, माइनस क्या? 3/2, सॉरी माइनस की 2/3F। यस और नो? Yes, sir. ये वैल्यू F2 की 1 अपॉन F2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। 1 अपॉन F2 की, वो सॉरी F1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। कौन सी? 1 अपॉन F1 की जगह पे
2/f है ना, तो 1/f की जगह पे 1/f पुट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करो जरा, बस क्या करना है इसको सॉल्व, क्या मैं 3f एलसीएम ले लूं, 3f yes, 3f जैसे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा f 3 टाइम्स जाएगा 6, 6 माइनस के कितना 2, क्या 2, मेरा 4/3f आएगा 1/f इक्वल yes, टू sir, Yes, sir. 4/3f। तो जरा f को जब निकालोगे उल्टा कर दो, f इक्विवेलेंट 3f/4 इक्विवेलेंट क्या आएगा 3f/4, 4. 3f/4 यस और नो, D option, yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन Yes, sir. डी इज करेक्ट। D क्लियर, क्लियर हुआ बेटा कैसे हुआ है ये? Yes, sir. sir. ठीक है, अब टेढ़ा है yes तो sir मेरा था, टेढ़ा था तो मेरा था, अब एक और टेढ़ा आएगा, अब वो आपका है। तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो टेढ़ा आएगा ना वो आपका आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो उसी टाइप का है, सेम टू सेम उसी टाइप का है, इसको आप खुद से करिएगा। और जो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन ये है। तो जरा आप मुझे फास्ट फॉरवर्ड में बता दीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है। Combination of lengths, कॉम्बिनेशन ऑफ, combination and cutting of length cutting of Cutting of lengths, कटिंग पढ़ा। Cutting of lengths. कटिंग कितने टाइप का पढ़ा था? 2 type, Two types दो का perpendicular, टाइप का पढ़ा था। horizontal जिसमें and पहला कौन सा vertical था, पहला कौन सा था? or parallel. perpendicular, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. principal axis parallel to principal axis. Parallel to इसमें principal इसमें axis. पावर का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू P1 प्लस P2, P2 1/f इक्विवेलेंट क्या था? 1/f1 प्लस 1 upon F2. f2। और जो हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, उसमें क्या था हमारा? P हमारा क्या रहता था? P और F remain same Constant, F और P दोनों कांस्टेंट रहते थे। थर्ड पे हमने क्या पढ़ा था Yes. कटिंग के बाद में? questions, क्वेश्चन किए थे। इसमें अभी तक कोई दिक्कत आई आज की क्लास में बेटा? no sir No, sir. कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा किसी को, कोई भी परेशानी? किसी को ठंड लग रही हो हवा से? yes, no sir. हवा लगी है? सर हवा लगी है पर ठंड नहीं लगी है. Yes. हवा लगी है पर ठंड नहीं लगी है, यही होना चाहिए। हवा लगनी चाहिए पर ठंड नहीं लगनी चाहिए, Yes sir. है ना तानिया? yes sir सर तानिया को ही लगी सिर्फ ठंड. तानिया बेटा, अरे तानिया, मुझे लग रहा है ठंड ज्यादा लगी तानिया को, आवाज नहीं निकल रही तानिया की। Yes sir. है तानिया या गई? सर चली गई है वो चली गई, चली गई है. इसीलिए नहीं बोली था। चलो ठीक है, फिर अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Thank you yes sir. sir वेलकम बच्चों, Bye, sir. वेलकम Bye, एवरीवन, sir. बाय एवरीवन, Good night, sir. बाय।